दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी भूतिया घटना की कहानी सुनी होगी जो कि ज़्यादातर काल्पनिक होती है। लेकिन आज हम आपको हमारे देश से थोड़ा दूर चाइना के एक शहर की सच्ची भूतिया घटना की कहानी सुनाएंगे जो डरावनी के साथ साथ रहस्यमय भी है। आज हम आपको चाइना के बस नंबर 375 की कहानी सुनाएंगे जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपके समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज से लगभग 27 साल पहले चाइना के बीजिंग शहर में एक रहस्यमय घटना उजागर हुई जिसका संबंध वहां की बस नंबर 375 से की जाती है। इस घटना का जिक्र बीजिंग के कई वेबसाइटों पर भी मिलता है। आज से लगभग 1-2 दशक पहले कुछ ऐसा हुआ था कि आज भी वहां के लोग रात के समय में बस से यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि लोगों के जहन में वो बात घर कर गई है कि रूट नंबर 375 वाली घटना रहस्यमयी, डरावनी और भूतिया है। हालांकि चाइना के अखबारों और कई वेबसाइटों पर इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये कहानी चीन के बीजिंग शहर की है जहां पर 14 नवंबर 1995 की वो अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम व घना कोहरा था, साथ में हवाएं भी चल रही थी जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस रोज की तरह अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी जिनमें हर यात्री को कोई ना कोई बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही बेचैन थे क्योंकि ठंडी का मौसम था और रात भी हो गई थी, इसलिए बस हर स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी जिससे जिनको जहाँ पर उतरना था वो यात्री बस से उतर जाए। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकती गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। जब सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता है और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी था जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य चलकर अभी 7 स्टॉप को पार करना था, जो बस ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइव करना इतना आसान काम नहीं होता है। जिस रास्ते पर बस की लाइट पड़ने पर केवल धुंध दिखाई देता हो, चारों ओर पसरा सन्नाटा और घुमावदार सड़क हो, उस रास्ते पर बस जैसी बड़े वाहन को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चल देते हैं। अब बस नंबर 375 आधी रात में अपनी चाल से घने कोहरों के बीच चल रही थी और बस ने 1-2 बस स्टॉप को भी पार कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़े जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो यात्री हैं और वो अपनी आगे के सफर के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसके साथ में 19 साल का लड़का था जो बस में चढ़ गए और उनके बाद एक कपल भी बस के अंदर चढ़े। यानी अब बस में टोटल 6 लोग थे जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए और दरवाजे वाली सीट के पास वो 19 साल का लड़का बैठा था जो बूढ़ी महिला के ठीक आगे वाली सीट थी। जब बस 4 यात्री को लेकर रवाना हुई तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी, इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चिंत होकर बस को चला रहा था। और धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को पार कर गई तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे जो केवल 2 व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर कोई बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई और वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने और समझाने लगी कि ये इस रूट की आखिरी बस है और रात के समय वो 2 लोग कहाँ और कैसे अपने घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाला दृश्य यह था कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे वो लोग बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे और उन लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी नाटक मंडली से आए हुए हों जो ज्यादा रात होने और थक जाने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए। वो लोग एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफेद और बड़े बड़े बाल डरावने लग रहे थे। और में से जो तीसरा आदमी था जो एक के कंधे पर अपना सिर टिकाकर झुका हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन 3 लोगों को देखकर आपस में बात करने लगे और कुछ लोग तो सोने भी लगे थे, लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो बार बार पीछे मुड़कर उन्हीं लोगों को देख रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन 3 लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर यंग कपल बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 फिर अपने 7 लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना हो जाती है और जब कुछ समय तक बस चलती है तो एक बार और वृद्ध औरत पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखती है और उसके बाद अपने सामने बैठे हुए 19 साल के लड़के की तरफ देखकर ना जाने क्यों एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है जो तुमने ही चुराया है, मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो, बताओ मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया।
मेरा पर्स कहाँ है? बूढ़ी महिला के शोरगुल से सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर ये अचानक इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है और इसका पर्स किसने चुरा लिया। सभी लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? लड़के की बात सुनकर महिला कंडक्टर ने भी बूढ़ी महिला से कहा कि हाँ, वो लड़का आपका पर्स कैसे चुरा सकता है, क्योंकि वो तो आपके आगे बैठा है, जो आपके ठीक सामने है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर भी वह बूढ़ी महिला अपनी बात से पीछे नहीं हटी और वो लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगी और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगी। ड्राइवर ने आखिर में हार मानकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब बूढ़ी महिला ने लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस से नीचे उतरवा दिया और खुद भी नीचे उतर गई, जिस वजह से लड़का बहुत परेशान हो गया था और उस बूढ़ी महिला से बोला कि मैंने चोरी नहीं की, आखिर आपने मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया। तभी बूढ़ी महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैंने ये चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का हैरान होकर बोला कि आप ये क्या बोल रही हैं और आखिर आपने मेरी जान किससे और कैसे बचाई है। तभी बूढ़ी महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है कि बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो सुनसान रास्ते में 2 लोग बस में चढ़े थे। मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी। वो लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई थी कि वो लोग आम इंसान नहीं हैं। और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। तभी मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो सन्ने रह गई, क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। तब मैं जान गई कि वो कोई इंसान नहीं है, वो भूत हैं। इसलिए मैंने पर्स चोरी का ड्रामा करके अपने आप को और तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर लड़के ने उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और वो दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली कि युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वो बस अपने स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो ये खबर पूरे बीजिंग शहर में आग की तरह फैल गई और ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिससे पुलिस ये सोचने पर विवश हो गई कि रात के समय जो बूढ़ी महिला और लड़का जो बात का जिक्र कर रहे थे वो घटना वास्तव में सही थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय दोबारा बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार विस्तार से बस नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं दी, जिससे बस के बारे में पता करने में और भी कठिनाई होने लगी। जब पुलिस ने बस नंबर 375 के रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह खोजबीन करके थक गई, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी में एक बस गिरी है। तो फौरन पुलिस अपने फोर्स के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की लाश निकलती है, जिसमें एक औरत की लाश होती है और जांच में यह पाया जाता है कि ये वही बस नंबर 375 है जो गायब हो गई थी, जिसके बारे में उस दिन रात में उस बूढ़ी महिला और लड़के ने बताया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बस को नदी से करीब 2 दिन बाद निकाला गया था। ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही सलामत थी, लेकिन बाकी की 3 लाश सड़ी गली हालत में मिली थी। ये वही 3 लोग थे जिनके पैर उस बूढ़ी महिला को नहीं दिखे थे। इस घटना के बारे में कई वेबसाइट्स पर भी बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये घटना की कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी घटना की कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।